बिहार में क्या हो जाएगा कौन कोई नहीं कह सकता है। नवादा में 100 घर महादलित का जलाया गया। नवादा में 100 घर महादलित का जलाया गया। कटिहार में एक झूठा प्रेम के आरोप में 20 वर्ष के लड़का को मार दिया गया। कटिहार में साइकिल चोरी के नाम पर 1-2 को मार दिया गया, 2 को मार दिया गया। माने आप को मारना है हमको तो कोई माहौल बना देंगे। तो प्यार किया था हमारे लड़की के यहाँ, हमसे प्यार, हमें लड़की के साथ छेड़खानी किया तो मार दो। साइकिल चोरी किया तो मार दो। मालूम पड़ता है कि जंगल राज है, कहीं भी कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। चाहे नवादा हो या कटिहार हो या कहीं भी हो, बिहार में जंगल राज का एक जीता जागता उदाहरण है। आप किसी को भी, आप सड़क किनारे जा रहे हैं, आप भले आदमी हैं, आपके ऊपर कोई कह देगा कि यह तो हमारे यहाँ छेड़खानी करने के लिए आया था, लड़का को मार दो। कटिहार में चोरी का आरोप लगा 3 लोगों को, एक को तो मार ही दिया, 2 को हॉस्पिटल में मरने वाला है। तो यह जो हो रहा है तो कानून का भय नहीं है, कानून का भय नहीं है। इसको कहते हैं जंगल राज। जंगल में क्या होता है, बाघ आता है, जिसको जो मवेशी को पकड़ता है उसको खा जाता है। यही बात है जंगल राज में। आज जो हुआ, नवादा में हुआ कि कटिहार में हुआ, यह एक जंगल राज का चित्रण करता है। आम जनों को सांस लेने में, एक दूसरा अपराधी तो अपराध करते ही हैं, दिन को उजाले में गोली मार देते हैं। आपने पिछले दिनों देखा। आओ तो आओ, ये कटिहार और नवादा तो टॉप पर आ गया। यह दुर्भाग्य की बात है। लोगों में आपको मारने का साजिश रचेगा। जो किस प्रकार से साइकिल चोरी लिया कि नहीं लिया, तो आप उसको पकड़ करके जेल भेजते, पुलिस के हवाले करते कि आपको किसी को कानून लेने का, हाथ में लेने का अधिकार है। नहीं लिया होगा तब। साइकिल चोरी किया तो उसको फांसी की सजा हो जाएगा। आप ही फांसी, कानून देगा फांसी की, जेल की, कि आप ही दे दीजिएगा। एक तरफ अपराधियों का तांडव है, एक तरफ जनता के रूप में 20 वर्ष के लड़का को मार देता है कि हमारे लड़की से प्यार करता था। आपकी लड़की भी तो प्यार करती थी, और आपने लड़का को क्यों, लड़का आपके घर के नदी पकड़ा गया और आप उसको टोह लेते थे, उसको मार दिए। कानून से मेरा आग्रह है, नए डीजीपी साहब से आग्रह है और बिहार सरकार से आग्रह है, इन सभी मामलों में सख्त एक्शन होना चाहिए। जो सरकार का जो छवि है वह दिखना चाहिए। जो आप किसी का घर उजाड़ दिए, नवादा में 100 महादलित का गिरफ्तारी हुई, 10-15 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन आप किसी की ज़मीन पर जाकर के बस जाइएगा तो क्या होगा। और झुंड बना करके किसी की ज़मीन पर बस जाइएगा तो वही होगा अंजाम जो हुआ। आपके पास में ज़मीन है तो आप सरकार से मांगिए,
प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांगिए, आप उससे मांगिए। विवादित ज़मीन में घर बांध कर के रहना, वह अतिक्रमण को, और बिहार में अभी जो इंडी गठबंधन का जो कुछ सांसद जीत गया, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी वाला भी है, उसमें और लोग भी हैं जो खाली ज़मीन पड़ा है उस पर घर बांध दो, उसको घर को घेर लो और 50 के 100 के बीच में जाओ, गोली मार दो। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। आप हवा बना करके किसी व्यक्ति को मार देते हैं, आप हवा बना करके और कह देते हैं तो भले आदमी का चलना मुश्किल हो जाएगा, भले आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। यही आज दिखाई पड़ता है बिहार में। जो आज कटिहार में जो हुआ, जो कटिहार में 2 घटनाएं हुई, एक 20 वर्ष के लड़का को मार दिया गया, वाह, और दूसरा साइकिल के आरोप में 2 लोगों को, एक लोग तो घटनास्थल पर ही मर गए और 2 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वह भगवान जाने। तो यह कानून व्यवस्था और अपराधियों का तांडव तो मुख्यालय को नहीं छोड़ा है। अपराधियों का तांडव, जब आप 1-2 केस को आप छोड़ देते हैं, जब 1-2 केस को छोड़ देते हैं, कह देते हैं वहाँ पर ये मामला था, वहाँ पर ये मामला था, अपराधियों का एक अपराधी को आप छोड़ देंगे तो 100 अपराध बस आगे उपजता है। अगर एक अपराधी को आप छोड़ दिए, 4 दिन के बाद मर्डर करता है और 8 दिन के बाद जमानत हो जाता है। अपराधी सत्ता पक्ष का होता है तो उसको पुलिस, उसको पहले ही वारंट, उसको पता नहीं होता है कि अपराध क्या है, और वह उसको देखने से दूसरे तीसरे और पूरे राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और उसका बाद घटनाएं होती है। जो घटनाएं आपके सामने है, यह आपको देखना पड़ेगा। संरक्षित अपराधी, आपने भी देखा था कॉलेज में, लॉ का परीक्षा देने के लिए गया था, उसको 5-10 अपराधी मिल करके वहीं पर कॉलेज में मार दिया था। तो बिहार सरकार ने एक बयान दिया, तो वह मिलर हाई स्कूल में बकवास हुआ था, उसी के एवज में ये कटिहार में कौन घटना हुआ था। अब कटिहार वाला का घटना को पुलिस किसी के बेटा को मार दीजिए, कह देगा कि वह हमारे बेटी से प्यार करता था। साइकिल चोरी करने का आरोप में किसी को मार दीजिए तो हमारा साइकिल चोरी करता, आप सड़क होकर के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप आकाश मार्ग से नहीं जाएंगे। नवादा में एक समादलित का घर जलाया गया, तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और अपनी छवि को साफ दिखाना चाहिए। जो आप पटना में अभी इसके पहले भी एक शर्मा जी नाम का, फिर इस बार भी मुन्ना जी का नाम का, और मुंगेर में भी अपराधियों के तांडव से कई एक को मार दिया गया। तो ये होता रहता है। अपराधियों को संरक्षण मिलता है सत्ता पक्ष से, और वह सत्ता पक्ष का जो अपराधियों को संरक्षण मिलता है, तो विरोधी दल भी कहते हैं हम कौन कम है किसी से, हमको भी तो मिल जाएगा लाभ, जो होगा सो देखा जाएगा। और उसी का अंजाम है कि साइकिल चोरी में आप किसी को मार दीजिए, हुजूम बना करके किसी को प्यार के नाम पर लड़की से छेड़खानी किया। लड़की वहाँ पर नहीं था, लड़का कॉलेज में आया था और 20 वर्ष का लड़का था, और उसको लड़की के प्यार के आरोप में उसको मार दिया। वह मंडल हो या सिंह हो या झाजी हो, किसी को मार देना आपको कानून का अधिकार नहीं है। आपके यहाँ ज्यादती करते हैं हम, आप पुलिस को खबर कीजिए। और नवादा में तो वह पुराना इतिहास दोहराया,
हम बिहारी हैं तो ठेठ बिहारी हैं तो बिहारी तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। जो 100 घर को जला दिया गया तो वह तो बिहारी का तो ये परिचय है। आपका इतिहास, आपका कारनामा एक दिन में नहीं छुपता है। तो यह सरकार को अपनी छवि को साफ करना चाहिए, जो उनको आगे लाभ मिले। और अपराधी को, अगर 2 अपराधी को आप प्रोटेक्शन देते हैं तो उससे आगे दुर्गा जी का पूजा होगा। उसमें एक राक्षस का कहानी बताया जाता है कि एक राक्षस को मारा जाता है तो 100 राक्षस पैदा होता है। उसी से गुस्सा करके देवी काली माता, दुर्गा माता, तो वह अपराधियों को और राक्षसों को ज़मीन पर उसका खून गिरने के लिए नहीं दिया। तो इसी प्रकार से अपराधी बिहार में तांडव मचा रहे हैं और इस पर सरकार मौन धारण की हुई है। यही थैंक्स।